क्या आपने भी गमले में बोगनवेलिया उगाई है और उगा के आप परेशान हैं? क्यों? क्योंकि आपकी बोगनवेलिया ना तो ग्रोथ कर रही है और ना ही उस पे अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। जैसे कि ये आपको बोगनवेलिया नज़र आ रही है, तो इसकी ग्रोथ रुकी हुई है और इस पे फ्लावरिंग भी बस कोई एक आधा फूल आ रहा है, कोई कहीं पे। तो अगर आप भी मेरी तरह इसी परेशान हैं और आप टेंशन में है कि आपकी बोगनवेलिया आखिर ग्रो क्यों नहीं कर रही, आप बहुत सारे लोगों से पूछ के थक गए हैं, एक्सपर्ट से, और फिर भी आपकी बोगनवेलिया पे ना तो ग्रोथ हो रही है और ना अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और जो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा उसको आपने फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह विद इन 15 डेज आपकी बोगनवेलिया पे ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी और उसके बाद फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, और ऐसी फ्लावरिंग होगी कि भर भर के फूल आएंगे। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये वही बोगनवेलिया, बल्कि आप पहचानेंगे भी नहीं अपनी बोगनवेलिया को कि ये वही बोगनवेलिया जो कुछ दिन पहले ग्रो नहीं कर रही थी और फ्लावरिंग नहीं आ रहे थे। तो इस पे इस तरह फूल आना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग अपने घर में बोगनवेलिया गमलों में उगाते हैं, ज़मीन में भी उगाते हैं, गमलों में भी उगाते हैं। ज़मीन वाली बोगनवेलिया तो फिर भी ग्रोथ करती रहती है और फ्लावरिंग करती रहती है, बट गमले में ये अक्सर को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि उनकी बोगनवेलिया जो है वो ग्रोथ प्रॉपर नहीं करती और फ्लावरिंग तो बहुत ही कम करती है। आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे काम बताऊंगा कि जिसके बाद आपकी बोगनवेलिया बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करेगी और फ्लावरिंग भी करेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये मेरी बोगनवेलिया है, इस पे मैं वही काम जो आपको बताऊंगा, 5 वही 5 एक्टिविटीज़ इस पे मैं परफॉर्म करूंगा, और फिर उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह एंड में इसके रिजल्ट भी शेयर करवाऊंगा कि ये कितने अच्छे से ग्रो कर रही है। तो सबसे पहला काम जो है वो आपका ये है, जैसे कि आपको ये मेरी सॉइल नज़र आ रही होगी, आपने गोडी करके 48 आवर्स के लिए अपनी बोगनवेलिया को छोड़ देना है ताकि उसकी मिट्टी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो मैंने भी इसकी जो है गोडी करके, ये देखें, अपनी बोगनवेलिया को गोडी करके अच्छी तरह छोड़ दिया था। अब इसकी सॉइल बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। तो पहला काम है, इसको गोडी करें, अच्छी तरह गोडी करके इसको छोड़ दें। गोडी करके जैसे मैंने ये अपनी बोगनवेलिया को अच्छी तरह गोडी करके छोड़ दिया हुआ है, और इसकी सॉइल 48 आवर्स से 72 आवर्स, जब तक सॉइल अच्छी तरह ड्राई ना हो जाए, जैसे ये ड्राई हो गई हुई है, तो इस तरह सॉइल ड्राई हो जानी चाहिए। तो ये पहला काम है जो आपने करना है कि इसकी सॉइल को अच्छी तरह ड्राई कर लें। उसके बाद सेकंड काम आता है इसको खाना देने का, यानी फर्टिलाइज करने का, क्योंकि आपकी बोगनवेलिया ग्रोथ तभी करेगी, पौधा है उसको खाना चाहिए। खाना कहाँ से मिलेगा? जो आप फर्टिलाइजेशन देंगे। तो खाना मिलेगा तो ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी तो फ्लावरिंग आएंगे, फ्लावर्स आएंगे, फ्लावरिंग होगी। तो यही एक 2 पॉइंट मेन शुरू वाले हैं कि जो शुरू में आपने ये 2 काम करने हैं, तभी आपके पौधे को खाना मिलेगा और तभी आप उस पौधे से ग्रोथ ले सकते हैं। तो बाकी काम इससे पहले मैं बताऊं, जो लोग मेरे वीडियो पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दिया करें। अगर आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ लिया करें, और आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी किया करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन आगे लोगों तक पहुंचे। गोडी करके मैंने इसको सॉइल को ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला स्टेप ये है कि आप इसमें से जो है खाना देने के लिए सबसे पहले टॉप सरफेस की जो सॉइल है इसको निकाल लेंगे। तकरीबन 2 इंच सॉइल आपने निकाल लेनी है। जिस तरह ये मैंने सॉइल निकाल लिया, इसी तरह आपने 2 इंच सॉइल निकाल लेनी है। निकाल के आपने इस सॉइल को साइड पे कर देना, मतलब इसको आपने दोबारा यूज नहीं करना। तो ये मैंने 2 इंच सॉइल इसमें से निकाल लिया है। तकरीबन 2 से 3 इंच सॉइल निकाल लेनी है। ये निकाल के मैंने साइड पे कर दी है। अब अगला स्टेप आता है इसको खाना देने का। सबसे पहले आप देंगे इसको वर्मी कंपोस्ट। गर्मियों का महीना चल रहा है, जून का एंड चल रहा है। इस स्टेज पे काउ डंग कंपोस्ट नहीं देनी, या तो वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट आप देंगे। वो कितनी देनी है? अगर आपका 1 साल का प्लांट है तो 1/2 kg, और अगर 2 साल या 2 साल से बड़ा है
तो फिर आपने 1 kg, ये मैंने, क्योंकि मेरे ये 3 ईयर्स का प्लांट है, तो इसको मैंने इसके लिए मैंने 1 kg वर्मी कंपोस्ट ली है, और ये इसकी सारी साइडों पे आपने अच्छे से डाल देनी है। और कोशिश करें तने के बिल्कुल साथ मत डालें, बल्कि जो ये बाउंड्री वॉल है ना गमले की, ये बाउंड्री वॉल, इसके साथ साथ डालें। तो ये मैंने 1 kg तोल के रखी हुई थी मेजर करके, तो ये मैंने 1 kg वर्मी कंपोस्ट डाल दी है। उसके बाद अगली चीज़ है, इसके ऊपर आपने 5 ग्राम ह्यूमिक एसिड, पोटाशियम ह्यूमेट सॉलिड फॉर्म में 5 ग्राम, अगर लिक्विड फॉर्म में हो तो 5 ml 1 लीटर पानी में डाल के वो पानी दे दीजिएगा, लेकिन मैं सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि आम मिल जाता है तो वो यूज़ कर रहा हूँ। तो ये 5 ग्राम आपने इसमें कंपोस्ट के ऊपर डालना है। उसके बाद आपने क्या करना है, फ्रेश मिट्टी लेनी है, और उसके बाद इसके ऊपर फ्रेश मिट्टी की तह बनानी है। अभी कहीं जाइएगा मत, अभी तो प्रोसेस शुरू हुआ है। ये हमारा सेकंड स्टेप चल रहा है कि हम इसके ऊपर फ्रेश मिट्टी मैं डाल रहा हूँ इसके ऊपर। आपने भी इसी तरह फ्रेश मिट्टी जो है गार्डन सॉइल वो डालनी है, जो निकाली थी वो दोबारा नहीं डालने। अगर आपके पास नहीं है तो आप वो डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप फ्रेश गार्डन सॉइल डालें, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रूट्स हैं, और जो सॉइल के न्यूट्रिशंस हैं वो ऑलरेडी ये पौधा कंज्यूम कर चुका होगा। इस तरह जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन है वो थोड़े कम हो जाते हैं, तो ये फ्रेश सॉइल से एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन जो सॉइल वाले हैं, जो ऑलरेडी सॉइल में अब्सॉर्ब हैं, वो भी ऐड हो जाएंगे। तो जब आप इसको हाफ मिट्टी को डाल लें, तो उसके बाद आपने क्या करना है, अगला स्टेप है वो है आपने 5 ग्राम सल्फेट ऑफ पोटाश, जिसको पोटाश भी कहते हैं या सल्फेट ऑफ पोटाश भी कहते हैं, तो वो 5 ग्राम आपने, ये 5 ग्राम सल्फेट ऑफ पोटाश है, तो ये आपने सारी साइडों पे इस तरह डाल देनी है। अभी मैंने सारी सॉइल नहीं डाली, मैंने आधी से वो कवर करके कंपोस्ट को, तो फिर उसके बाद आपने इसको ऐड करना है, डायरेक्टली कंपोस्ट में ऐड नहीं करना। तो इस तरह डाल के फिर आपने बाकी अपनी गार्डन सॉइल से इसको कवर कर देना, बाकी मिट्टी सारी डाल दें। तो ये मिट्टी वाला प्रोसेस जो है, फीडिंग वाला प्रोसेस, वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप है वो है इसकी प्रूनिंग। तो इसको आपने हार्ड प्रून करना है अच्छी तरह से, यानी इसकी ब्रांचेस को आपने काटना है, कि जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं, जो शेप देना चाहते हैं आप दें, इसको अच्छे से काटें, ताकि जब पौधे की कटाई हो जाए तो पौधे को एक मैसेज मिलता है कि जनाब आपको नई ग्रोथ करनी है, क्योंकि पुरानी ग्रोथ खत्म हो गई हुई है। तो वो फिर हार्मोन्स एक्टिव होते हैं और नई ग्रोथ की तरफ बढ़ता है। तो चलिए इसकी मैं आप प्रूनिंग करता हूँ। अब इससे पहले कि मैं आपको प्रूनिंग के बारे में बताऊं, ये बात बता दूं कि ये प्रोसेस कब करना चाहिए। ये फरवरी 15 फरवरी से बाद को आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, और कब तक कर सकते हैं, दिसंबर तक, बल्कि एंड ऑफ नवंबर तक आप इस प्रोसेस को कभी भी कर सकते हैं। लेकिन दिसंबर, जनवरी और मिड फरवरी तक आप इस प्रोसेस को मत करें, तब ये पौधा डोरमेंट होता है, तो तब कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। बल्कि इसको रेस्ट करने दें और फरवरी के एंड में प्रूनिंग करें, ताकि मार्च अप्रैल में दोबारा ग्रोथ स्टार्ट करके ये अच्छे से आपको फ्लावरिंग दे सके। तो चलिए अब मैं टाइम वेस्ट किए बगैर इसकी प्रूनिंग करता हूँ। तो ये देखिए, प्रूनिंग का कोई ख़ास रूल नहीं है, बस आपको जो ब्रांचेस नहीं चाहिए आप उनको काट दें। मैं ज़रा इसको सिंपल करने लगा हूँ, तो इसलिए मैं इसकी बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग करूँगा। इस तरह जो ब्रांचेस मुझे नहीं चाहिए होंगी उनको मैं काटता जाऊँगा। जैसे ये पॉइंट मैंने काट दी, ये ब्रांच, ये ब्रांच काट दी मैंने। इसी तरह मैं इसकी प्रूनिंग करता जाऊंगा। तो अब आप वेट कीजिए, मैं प्रूनिंग करके फिर आपको इसकी शक्ल दिखाता हूँ। ये देखिए जी, मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी है, मैंने अपने हिसाब से इसको शेप अप कर दिया है। सारे लीव्स भी रिमूव कर दिए हैं, और वीक ब्रांचेस, ड्राई ब्रांचेस सारी रिमूव कर दी हैं। तो आपने भी इसी तरह इसकी प्रूनिंग कर देनी है।
तो ये तीसरा स्टेप हो गया इसकी प्रूनिंग का। अब चौथा स्टेप है इसको पानी देने का। तो चलिए पानी भी मैं आपको बताता हूं कि कैसे देना है। कुछ लोग कहते हैं जहां से आपने इसकी प्रूनिंग की है वहां फंजीसाइड का पेस्ट लगाएं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं लगाता, कभी नहीं लगाता। ठीक है, आप देख लें। बस आपने क्या करना है, इसको आप पानी देना, और पानी कैसे देना वो भी भर के पानी देना, यानी ये चौथा स्टेप है। अब ये मैं इसको पानी देने जा रहा हूँ। इसके अंदर आपने कोई ऐसी अच्छा सा फंजीसाइड 1 लीटर पानी में तकरीबन 2 ग्राम फंजीसाइड डाल लेना है। तो मैंने इसमें फंजीसाइड के तौर पे हाइड्रोजन परऑक्साइड लिया, क्योंकि सस्ता भी है और आसानी से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। तो 3 ml पर लीटर के हिसाब से मैंने इसमें डाला, 1 लीटर पानी में 3 ml डाला है, और ये पानी मैं इसको दे दूंगा। और ये ज़हन में रखिएगा कि मैंने इसको 72 आवर्स से प्यासा रखा हुआ है, तो इसको अच्छे पानी की ज़रूरत है, भर के मैं पानी दूंगा इसको इस वक्त। तो ये मैंने इसको पानी दे दिया। अब अगला क्वेश्चन ये आता है, ये 5वां स्टेप ये है कि इसको रखना कहाँ है। लेकिन रखने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, बल्कि पानी से मुतल्लिक ही बात है कि जैसे ही आपको इसकी ग्रोथ नज़र आ जाए, इसके पत्ते निकलना शुरू हो जाएं, पत्ते अच्छे निकल आएँ, तो फिर उसके बाद आपने इसका पानी कम कर देना है। सिर्फ आपने इसको 1 गिलास पानी देना है, वो भी तब जब टॉप सरफेस ड्राई हो और इसके पत्ते आपको थोड़े लटके लगें, तो फिर आपने इसको 1 गिलास पानी देना है, उससे ज़्यादा पानी नहीं देना। तो अब 5वां स्टेप है कि इसको रखना कहाँ पे है। अगर तो आप इसको पत्ते बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, बहुत हेल्दी ग्रोथ चाहते हैं, तो इसको पार्शियल शेड में रखें, जहाँ पे इसको 4-1 घंटे की धूप मिले, बाकी साया मिले। तो देखिएगा ये दिनों में पत्ते निकाल लेगी और बहुत तेज़ी से ग्रोथ शुरू कर देगी। लेकिन अगर आप फ्लावरिंग चाहते हैं और नॉर्मल ग्रोथ चाहते हैं, तो फिर आप इसको फुल सन में रखें। तो उसमें ये बहुत लंबी लंबी, क्योंकि ये क्लाइंबर है, ठीक है, वाइन है, तो ये लंबी लंबी ब्रांचेस निकालती है। अगर आप इसको धूप में रखेंगे, फुल धूप में, तो गमले की वजह से ये इतनी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं लंबी निकालेगी, धूप की वजह से साथ फ्लावरिंग भी शुरू कर देगी। तो फ्लावरिंग के लिए इसको फुल सन चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक की पूरी धूप। तो मैं भी इसको फुल सन में रखने जा रहा हूँ, मैं इसको कोई शेड नहीं दे रहा। अब जो है इसको मैं फुल सन में रखूंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह ये 15 दिन तक ग्रोथ भी कर लेगी और फ्लावरिंग भी स्टार्ट करना की तरफ भी आना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही ये फ्लावरिंग की तरफ आती है, फ्लावरिंग शुरू करती है, मैं आपको इसकी पिक्चर भी शेयर करूंगा, बल्कि मैं आपको इसके रिजल्ट्स भी शेयर करूंगा आपसे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको से इसकी ट्रिक्स शेयर कर दूं या टिप्स शेयर कर दूं इससे रिलेटेड। बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर दूं जो आपके माइंड में हो सकता आए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये गमले की बाउंड्री है, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको समझाया था कि इसमें रूट बाउंड हो जाता है। उस रूट बाउंड को ख़त्म करने के लिए या तो इसकी रिपोर्टिंग करें, रूट प्रूनिंग करें, जो कि इस टाइम पे करना जो है वो इसको इसकी ग्रोथ को डिले कर देगा। तो मैंने नहीं किया। फिर दूसरा हल यही है जो मैंने सबसे पहला स्टेप किया था कि गोडी करके टॉप सॉइल निकाल दी थी। तो उसमें जो ऊपर वाली रूट्स हैं वो ख़त्म हो गई हैं, फाइब्रस रूट सारी मैंने निकाल दी हैं, जिससे ये हुआ कि अब इसकी रूट्स को दोबारा ग्रोथ के लिए स्पेस मिल गई है, खाना भी मिल गया है। तो अब ये बहुत तेज़ी से रूट्स ग्रोथ होंगी। जैसे ही नीचे रूट की ग्रोथ शुरू होगी, ऊपर पौधे की भी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। हाँ, जो रिज़ल्ट की वीडियो है वो मैं एंड में लगा दूंगा। ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं वाइंड अप करता हूँ। जैसे ही रिजल्ट्स आते हैं 15 दिन के बाद, तो मैं आपको उसकी फाइनल वीडियोस क्लिप्स लगा दूंगा एंड पे। वो आप लाजमी देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये कितना इफेक्टिव प्रोसेस है। तो अभी के लिए मैं वीडियो यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।